हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को फरीदाबाद में खुला जनता दरबार लगाया, जिसमें पंजीकृत 432 शिकायतें रखी गई थी, जबकि बाद में 150 खुली शिकायतें भी शामिल कर ली गई। सीएम ने इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि कुछ शिकायतें जो चंडीगढ़ विभागों से संबंधित थी उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा और तमाम विधायकगण उपस्थित रहे। इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे। वहीं जनता के दरबार में सीएम ने एक शिकायत पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर सत्यनारायण को सस्पेंड किया। आपसे ऊंचा क्यों? लंबा है? क्यों भाई? लंबा है? इनसे थोड़ा, इनसे ऊंचा है, आपसे कम है, इनसे ऊंचा। सत्यनारायण है पक्का? सत्यनारायण वही जो दादरी का बता रहे हैं? ठीक है, उसको सस्पेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब आप जाकर के इनसे लेकर इतना ही नहीं, बिजली मीटर के एवरेज बिल को लेकर नाराज दिखे सीएम ने एसआई नरेश कक्कड़ को फटकार लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2 ऐसे पेंशन धारकों को नगद पेंशन भी दी जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी जनता को परेशान करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करें। वहीं इस दौरान बिजली कनेक्शन की शिकायतों को लेकर सीएम ने कहा कि इसके लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि अगर कोई झगड़ा डेवलपर और बीएम का है तो उसे अलग से निपटेंगे और बीपीटीपी को लेकर चंडीगढ़ में बैठक की जाएगी। बिजली कनेक्शन DHBVN की भी शिकायतें जो थी उसमें भी, क्योंकि कई तो कॉलोनाइजर डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी DHBVN को कहा गया कि कोई एक पॉलिसी नई बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और DHBVN का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके BPTP, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते से बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे। और जो कोई वहीं इस दौरान सीएम ने बताया कि जनता दरबार में 432 पंजीकृत शिकायतें सामने रखी गई थी, जिसमें एमसीएफ विभाग की 158 और पुलिस से संबंधित 79 शिकायतें शामिल थी। इसके अलावा 150 ऐसी खुली शिकायतें भी शामिल की गई जो बाकी विभागों से संबंधित थी। सीएम ने बताया कि इस तरह लगभग कुल 600 शिकायतें ली गई हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।